बहू, रोटी बन गई क्या? अरे बहू, कितना समय और लगेगा रोटियां बनने में? स्वाति, यदि रोटियां बन गई हैं तो मेरा टिफिन पैक कर दो या फिर मैं बाहर ही लंच करूं। ये सब है स्वाति के ससुराल वाले। स्वाति की शादी एक ऐसे घर में हो जाती है जहां पर उसकी सास शर्मिला, ससुर भोलाराम, ननद नीतू और पति अनुज रहता है। स्वाति को इतने लोगों के बीच रहने की आदत नहीं है क्योंकि वह अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। उसके माता पिता ने उसे बहुत ही लाड और प्यार से पाला है। अब देखना यह है कि अपने घर में अकेली रहने वाली लड़की इस बड़े से घर में एडजस्ट हो पाएगी या नहीं, या हर घर की तरह इस घर में भी घमासान मचेगा। देखते हैं। मम्मी पापा ने पता नहीं क्या सोचकर मेरी शादी इस घर में कर दी। इसे घर क्यों कहते हैं? इसे जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? क्या हुआ भाभी, अब अकेली खड़ी होकर क्या बड़बड़ा रही हो? अब कुछ नहीं नीतू, अपने इस स्वर्ग से सुंदर ससुराल के बारे में सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मेरी शादी यहाँ नहीं होती तो क्या होता मेरा। हाँ भाभी, वो तो है। सभी लोग ना हमारे घर की बहुत तारीफ करते हैं। आपको पता है भाभी, अब आप भी हमारे घर का हिस्सा हो। अब सभी लोग आपकी भी तारीफ करेंगे। अब भाभी, बातें बाद में करना, आप जल्दी से मेरे लिए रोटियां बना दो। मुझे लंच लेकर कॉलेज भी जाना है। स्वाति नीतू के लिए रोटियां बना ही रही होती है कि इतने में ही उसका देवर आ पहुंचता है। भाभी, आप क्या कर रही हो? कबड्डी खेल रही हूँ देवर जी। ओहो, चकला बेलन के साथ कबड्डी। इसी बात पर भाभी, कबड्डी कबड्डी बोलते हुए मेरा लंच बॉक्स भी तैयार कर देना। मुझे ना क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए जाना है तो आते टाइम मुझे लेट हो जाएगा भाभी। ठीक है देवर जी। भाभी, 2-4 रोटियां एक्स्ट्रा रख देना। मेरे भुक्कड़ दोस्त भी खाते हैं ना खाना मेरे साथ। अनुज और नीतू दोनों स्वाति को हुक्म देकर चले जाते हैं। वहीं स्वाति किचन में बड़बड़ा रही होती है। घर में बारात कम है क्या खाना खाने के लिए, जो अपने भुक्कड़ दोस्तों को भी साथ में रखते हैं? इतनी सारी रोटियां इन लोगों को बनानी पड़े ना तो इनको पता चले। वैसे तो स्वाति को इतने सारे लोगों का काम करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन रोटी बनाना स्वाति को बहुत ही मुश्किल काम लगता है। आज सुबह खाने में मैंने सबको रोटियां बना कर दी है, लेकिन आज रात को चावल बना कर दूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा, चावल ही बना देती हूँ। ना ही तो रोटियां बनानी पड़ेंगी और ना ही सब्जी। स्वाति ऐसा ही करती है। स्वाति रात को खाने के समय ऐसा ही करती है, वह सभी को चावल ही खिलाती है। तभी स्वाति की सास स्वाति से कहती है, बहू, ये क्या तुमने खाने में चावल बनाए हैं? हाँ माँ, क्यों, क्या हुआ? अरे बहू, तू मुझे यह बता, तुझे इस घर में आए हुए कितना समय हो गया? 7 महीने माँ जी। इन 7 महीनों में कभी भी हमारे घर पर चावल बने हैं या किसी ने तुमसे कहा है कि हमें चावल खाने हैं? नहीं माँ जी। तो आज तूने हमारे घर में चावल कैसे बनाए? हमारे घर में चावल कोई नहीं खाता बहू। माँ, भाभी को डांटिए मत ना, उन्हें क्या पता हमारे घर में कौन क्या खाता है और कौन क्या नहीं। अरे माँ, भाभी को मत डांटो, आगे से भाभी चावल नहीं बनाएगी, है ना भाभी? हाँ देवर जी, ये बात तो ठीक है, पर ये बताओ इन चावलों का होगा क्या? इतने सारे चावल फेंक तो नहीं सकते, गर्मा गर्म है, मैंने अभी बनाए हैं। अरे बहू, तुम चिंता मत करो, गली के नुक्कड़ पर कुछ गरीब लोग बैठे हैं, मैं उनको यह चावल देकर आता हूँ। तुम चिंता मत करो बहू, तुम रोटियां बना लो जल्दी से और तुम्हारी सास सब्जी बना लेगी। तुम दोनों जल्दी से खाना बना कर लेके आओ और मैं गरीबों की दुआएं लेकर आता हूँ। भोलाराम सारे चावल उठाकर गरीबों को बांटने के लिए चला जाता है और जब तक वह चावल का बर्तन लेके दरवाजे से बाहर नहीं चला जाता, स्वाति की नजर चावल से हटती ही नहीं। बेचारी स्वाति को इतनी रात को किचन में जाकर रोटियां बनानी पड़ती हैं। वो रोटियां बना ही रही होती है कि तभी डाइनिंग टेबल पर बैठा उसका पति आवाज लगाता है, स्वाति, स्वाति, माँ ने सब्जी भी बना ली, लेकिन तुमसे रोटियां नहीं बनी अभी तक,
कितना धीरे रोटी बनाती हो तुम। हाथ है मेरे, कोई मशीन नहीं। बना रही हूँ रोटियाँ, थोड़ा सब्र करो। स्वाति एक एक रोटी करके लेके आती है, तभी उसकी सास उससे बोलती है, बहू एक एक ऐसे करके हम सबको तो रोटी खिलाएगी ना, तो आज सारी रात हम लोग डाइनिंग टेबल पर ही बैठे रहेंगे। माँ जी, एक तो आज इतनी रात को रोटियां बना रही हूँ, ऊपर से सब लोग एक साथ ही खाने पर बैठ गए, और ऊपर से आप लोग इतनी जल्दी जल्दी मचा रहे हो। अरे बहू, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे रोटी बनाकर हम लोगों पर एहसान कर रही हो। माँ जी, एहसान ही तो कर रही हूँ। एक तो आपका खानदान इतना बड़ा है, ऊपर से आप लोग एक टाइम भी चावल नहीं खा सकते। अरे बना दिए तो खा ही लेते, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। स्वाति उस दिन अपनी सास के ऊपर कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाती है, और ये सब उसके पति से देखा नहीं जाता। स्वाति, तुम ये क्या बोले जा रही हो? तुम माँ से इस तरह से बातें नहीं कर सकती। वह स्वाति को डांट देता है। अगले दिन स्वाति अपनी माँ से बात कर रही होती है। कैसी है बेटा? माँ, ये तो आप मुझसे पूछा ही मत करो। एक तो इतनी बड़ी फैमिली में शादी करवा दी मेरी, ऊपर से ये पूछती हो तो ऐसा लगता है कि जैसे जख्मों पर नमक छिड़क रही हो। अरे बेटा, क्या हुआ? तेरे ससुराल में तेरी लड़ाई हुई है क्या किसी से? लड़ाई तो मेरी रोज होती है खुद से, किचन में। आपने इतने बड़े परिवार से मेरी शादी कैसे कर दी मॉम? आपको पता है सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम मुझे कितनी कितनी रोटियां बनानी पड़ती हैं। अरे तो बेटा क्या हुआ? रोटी बनाना तो ऐसा जैसे पता नहीं तू कौन सी जंग लड़ रही है। अरे जंग ही तो लड़ती हूँ माँ। मेरी सास ने पूरी क्रिकेट टीम बना रखी है, सबके लिए रोटियां बनानी पड़ती हैं। एक दिन मैंने घर में चावल बना दिया, सारे घर में हंगामा हो गया। ये लोग एक दिन भी चावल नहीं खा सकते। उस दिन स्वाति ने जमकर अपने ससुराल वाले, अपने सास और ससुर की, अपनी माँ के साथ में बुराई की। एक दिन स्वाति फोन में कुछ देख रही थी तो उसमें रोटी बनाने वाली मशीन दिखाई दी। अरे ये क्या है? रोटी बनाने वाली मशीन? लेकिन ये तो बहुत महंगी है। उनसे कहूंगी कि किसी भी कीमत पर मुझे ये चाहिए। स्वाति वरुण के पास जाती है। ये देखो वरुण, क्या है ये? ये रोटी बनाने वाली मशीन है, और ये आपको मेरे लिए लेकर आनी है। दिखा तो तुम ऐसे रही हो जैसे ये सोने का हार या कोई अच्छी सी ड्रेस हो। ये सोने के हार और किसी भी अच्छी ड्रेस से ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। किसी भी कीमत पर मुझे ये चाहिए। क्या बात कर रही हो तुम स्वाति? अब तुम हमें मशीन की रोटियां खिलाओगी? मशीन की रोटियां खाने से तुम्हें पता है कितनी बीमारियां लग जाती हैं। तुम तो हर एक काम में माहिर हो, भला तुम्हें इन मशीनों की क्या जरूरत? मुझे तुम्हारी इन बाजुओं की ताकत पर पूरा भरोसा है डार्लिंग। जो काम ये फालतू की मशीन नहीं कर सकती ना, वो काम तुम कर सकती हो। चलो अब सो जाओ, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। वरुण स्वाति की तारीफों के पुल बांध देता है और सो जाता है। लेकिन स्वाति समझ जाती है कि वरुण या उसकी सास दोनों में से कोई भी उसे ये मशीन नहीं दिलाने वाले। स्वाति सोचती है, वरुण तुम्हें मेरी बाजुओं की ताकत पर भरोसा है और मुझे अपने दिमाग पर। अब देखो तुम मैं क्या करती हूँ। अब स्वाति इलेक्ट्रॉनिक सामान में से कुछ सामान इकट्ठा करती है और कुछ सामान बाजार से लेकर आती है, और वह अपने आप ही रोटी बनाने वाली मशीन बना लेती है। उसके ससुराल वाले यह मशीन देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। अरे बहू, ये क्या बनाया है तुमने? ये रोटी बनाने वाली मशीन है माँ जी। क्या इसमें सचमुच खाने वाली रोटी बनती है? हाँ पापा जी, जैसी रोटी चूल्हे पर बनती है ना, वैसी ही रोटी इस मशीन में बनती है। स्वाति इस मशीन से सबको रोटियां बनाकर दिखाती है। इस मशीन के आ जाने से घर में सब लोग खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुश तो स्वाति थी, क्योंकि उसे हाथ से रोटी जो नहीं बनानी पड़ती थी। अब से स्वाति सबको खुशी से रोटियां बना बनाकर खिलाती है। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।